चलिए मेरे साथ बोलिए वासुदेव जनार्दनम। प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला ज्योतिष मैं और तुम में आपके साथ हूँ। ज्योतिष मित्रम के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। प्रिय मित्रगण, ध्यान रखेंगे, मंगल के दो भाग हमने देखे। पहले भाग में हमने मंगल की परिहारिकता, उपाय, काट और तोड़, उस माध्यम से उस विषय पर आपको मंगल के अशुभ और अशुभ प्रभावों को समझाने की कोशिश की। दूसरे भाग में हमने मंगल के हानिकारक प्रभाव को आपसे बतलाया। आपने देखा, आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, धन्यवाद। आप कमेंट्स के मामले में थोड़े से कंजूस हैं, तो कृपया कर कमेंट्स करके बताते रहें, आप सुझाव देते रहें कि किस विषय पर आप कितना जानना चाहते हैं और कब तक उन भागों को मैं कितना बनाऊं आपके लिए। आप इस मामले में मुझे अवगत कराते रहेंगे। प्रिय मित्रगण, आज हम स्त्री जातक अध्याय और पुरुष जातक, इन दोनों के लिए मंगल के उन 5 प्रकार, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट को आप अपने दिमाग में बिठा लें। इस चार्ट में मंगल के कुल 5 प्रकार मैंने आपसे कहे। पहला मंगल लग्न का, द्वितीय चतुर्थ भाव का, तृतीय सप्तम भाव का, चतुर्थ अष्टम भाव का और पंचम द्वादश भाव का। ये 5 मंगल कुल हैं। इन 5 मंगल की मांगलिकता का प्रभाव स्त्री के ऊपर कैसा होता है और पुरुष के ऊपर कैसा होता है, इस मंगल का क्या प्रभाव होगा उस जातक के वैवाहिक जीवन पर, आज हम इस संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। प्रिय मित्र, ध्यान रखेंगे, लग्न बहुत महत्वपूर्ण है। लग्न मतलब व्यक्ति का स्वभाव, उसका शारीरिक गठन, शारीरिक संरचना, शारीरिक प्रकृति, उसका तेज, तो लग्न इम्पॉर्टेंट है। चतुर्थ भाव चंद्रमा के कारकत्व से, चंद्रमा मन का कारक है, तो शरीर मन ये 2 हो गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है आपका वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन। वो उसके कारक शुक्र जो रति के, मित्रता के, साझेदारी के, सहयोग के, प्रेम के, आकर्षण के देव हैं। तो आपको चंद्रमा, मंगल और शुक्र, इन 3 ग्रहों के संयोग से शरीर का, मन का और वैवाहिक जीवन में जो आकर्षण है, लगाव है, जो मृदुता है, उसका जो सम्मिलन एक मिश्रित मात्रा में आपके वैवाहिक जीवन को शुभ या अशुभ रूप में परिकल्पित करते हैं। आज मैं बतलाऊंगा स्त्री जातक अध्याय के लिए क्या उपाय संभव हैं और पुरुष जातक के लिए क्या उपाय संभव हैं। इन 5 प्रकार के मंगलों को आपने चार्ट के माध्यम से समझा। यहाँ पर मैं पहले स्त्री के संबंध में, महिला के संबंध में आपसे कहूँ तो महिलाओं में लग्न में मंगल हो, है ना, तब लग्न का मंगल जो है वो किसी न किसी वजह से व्यक्ति को शारीरिक तौर पर कमज़ोर बनाता है, या शरीर में कुछ जो है वो कमज़ोरी बनी रहती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि शरीर की तरफ से दुखी होना पाया जाता है। अब ऐसे मंगल की, स्त्री के अगर लग्न में मंगल है तो चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि होगी। चतुर्थ दृष्टि मन को भी थोड़ा सा कमज़ोर करती है। सप्तम दृष्टि से पति भाव को देखने वाला ऐसा मंगल पति के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर होता है। और अष्टम दृष्टि जो मंगल की है वो पड़ती है मृत्यु स्थान पर। अब मृत्यु स्थान पर पड़ने वाला जो है वो मंगल का विध्वंसक रूप, वो घातक हो सकता है, किसी न किसी वजह से अकस्मात दुर्घटनाओं को परिणित करता है, घटित करता है, वो संभावना बनाता है। मित्रगण, ध्यान रखेंगे, लग्न का मंगल, इसको लग्न मंगल भी कहा जाता है, या कुछ जगहों पर इसे मांग मंगल भी कहा जाता है। ऐसा मंगल यदि मेष, वृश्चिक और मकर के अतिरिक्त किसी राशि में है तब उसके मामले में सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। तो चंद्र, बृहस्पति और सूर्य मंगल के मित्र ग्रह हैं। इनकी राशियों पर भी मंगल तकरीबन अशुभ प्रभाव नहीं देता। मिथुन, कन्या, तुला, वृष और मैं कहूँ तो अपनी कमज़ोर स्थिति में, अपनी निम्न अवस्थाओं में ऐसा मंगल
कष्टकारक हो सकता है। तो लग्न के मंगल पर हमें ध्यान देना होगा और स्त्रियों को इस मामले में थोड़ा सा ज्योतिर्विद से सलाह करके मंगल के जो भी उपचार संभव हैं वो आप करें। तो मंगल के उपचार के संबंध में मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर लग्न के मंगल के लिए उत्तम होगा कि आप स्कंद पूजन वो आप करें, आपके लिए बढ़िया होगा। स्कंद मतलब भगवान शिव के बड़े पुत्र, जिनको हम कार्तिकेय भी कहते हैं। मंगल के अधिपति और प्रत्याधिपति देवता हैं। तो पृथ्वी यानी धरती वसुंधरा वो प्रत्याधिपति देवी हैं और मंगल के अधिपति देवता स्कंद यानी कार्तिकेय हैं। तो कार्तिकेय और पृथ्वी की पूजन करने से मंगल की अशुभता स्वमेव तकरीबन ख़त्म हो जाती है। यदि आप मन से भगवान कार्तिकेय और स्कंद माता की पूजन करते हैं तो मंगल का प्रभाव अपने आप न्यून हो जाता है। ऐसा मंगल आपके जीवन में कष्टों का आधान ना कर सकेगा, यानी कष्ट उत्पन्न नहीं कर सकेगा। तो प्रथम भाव जो लग्न का है वहाँ पर दुखार्ता या दुखी बनाना किसी वजह से, चाहे शारीरिक हो, मन से हो, वैवाहिक जीवन में हो या कहीं किसी घटना अप्रत्याशित घटनाओं से है, तो आप यहाँ पर सावधानीपूर्वक स्कंद माता और पृथ्वी माता इनकी पूजन करें। आप स्कंद भगवान की पूजन करें। आप ऐसा करेंगी तो आपके लिए उत्तम होगा। अब चतुर्थ भाव में गया हुआ मंगल, स्त्री जातक अध्याय की बात कर रहा हूँ मैं, चतुर्थ में मंगल है, तब वहाँ पर संभव है कि कलह की कोई दुख की कोई वजह बनती हो या सुखों को भोग ना पाने की कोई वजह बनती हो। ऐसे में आप क्या करें, तो स्त्रियों को चाहिए कि वो माता उमा देवी पार्वती की पूजन करें। संभव है आप देवी पार्वती का उपवास जो है वो वार्षिक उपवास रखें। आप प्रारंभ में 16 सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। आप 16 सोमवार देवी पार्वती और शिव की संयुक्त पूजन करें, आपके लिए उत्तम होगा। माता की सेवा, माता की बातों को मानना, माता को प्रसन्न रखना, ये आपके लिए सहायक होगा। तो चाहे माता हो या सास हो, अगर आपका वैवाहिक जीवन है तो आप सास की भी सेवा करें, उसको मातावत प्रेम करें, तो मंगल का कुप्रभाव वो आपकी जन्म कुंडली में ना होगा। सप्तम भाव जो है वो वहाँ पर आप देखें, सप्तम भाव अगर स्त्री के है, महिलाओं को सप्तम भाव में मंगल है, तब ऐसा मंगल जो है वो कहीं ना कहीं पति सुख में कमी लाता है या पति के सानिध्य को प्राप्त कर पाने में या पति के साथ किसी न किसी वजह से अनबन होना, ये उसके लक्षण हैं। अब हम क्या करें, तो मंगल के इस दोष शमन के लिए बढ़िया होगा कि आप मंगला गौरी व्रत रखें। आप मंगला गौरी के व्रत रखते हैं आप, तो आपके लिए बढ़िया होगा। आप तुलसी जी और भगवान शालिग्राम की संयुक्त रूप से पूजन करें। आप प्रति पूर्णिमा पर उपवास भी रख सकती हैं और एक वर्ष की 12 पूर्णिमा पर आप तुलसी का और शालिग्राम भगवान का व्रत रखें, उनकी पूजन करें। और दीपावली के बाद जो आने वाली एकादशी है, जिसको हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, हरिप्रिया एकादशी, उस दिन आप तुलसी का विष्णु के साथ विवाह वो आप करें या करवाएं, तो आपके लिए उत्तम होगा। वहाँ पर आपके पति सुख में वृद्धि होगी। आप पति के साथ मानिनी या कामनी रूप में जानी जाएंगी। अब अष्टम भाव का जो मंगल है, 8वें भाव में यदि स्त्री के मंगल है, तब ऐसा मंगल किसी न किसी वजह से वो मंगल उस महिला के दाम्पत्य जीवन को कम करता है, घटाता है, या किसी न किसी वजह से अप्रत्याशित रूप पर जो डाइवर्स होना है या पति पत्नी का एक दूसरे से विरक्त हो जाना है, अलग हो जाना है, उनमें आपसी सहयोग सामंजस्य ना हो, वो हो जाना है, तो उसके लिए बढ़िया होगा कि भगवान शिव और माता पार्वती का आप श्रावण सोमवार में वो आप संयुक्त रूप से पूजन करें। आप चाहे तो उसमें महामृत्युंजय मंत्र है या रुद्री पाठ है या लघु रुद्र महायज्ञ है, उसमें आप कर लें या करवा लें, जैसा संभव हो। आप उस सरलता के हिसाब से उस मंगल की दोष निवृत्ति के लिए भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना करें, आपको उसमें लाभ होगा। जो 5वां प्रकार का मंगल है, 12वां स्थान पे पाए जाने वाला जो मंगल है, वो आपको
कहीं ना कहीं पतित करता है, मार्ग से हटाता है, भ्रष्ट करता है, आपको अपयश देता है। आपके साथ कुछ ना कुछ जो है वो सामाजिक तौर पर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं आपको गलत समझा जाता है। उस दुर्योग के निवारण के लिए क्या करें आप? उसके लिए आप गुरु दीक्षा ले लें, गुरु मंत्र के जाप अधिकतम आप करें और आप कोशिश करें कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का संयुक्त रूप में पूजन करें। आप एकादशी उपवास रखकर भी उस मंगल की जो अशुभ प्रभाव है उसकी क्षमा यापन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो आज हमने स्त्री जातक अध्याय को आपसे कहा, ये सरल उपाय हमने कहे। आप इन उपायों को करते हुए एक जो स्पेशल मैं आपको बतलाऊं तो आप मंगल के दिन विशेष तौर पर मंगलवार, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं। मसूर की दाल, गौ धूम या पंचगव्य में से जो आपको मिल जाए, रक्त वस्त्र, गुड़, रक्त चंदन यानी लाल चंदन, लाल रंग के फूल, जो भी आपके पास हो, सोने का छोटा टुकड़ा या ताम्रपत्र, केसर, ये आप कुछ दक्षिणा के साथ है, ये आप किसी ब्राह्मण को मंगलवार को सूर्य उदय से 48 मिनट पूर्व आप ये वस्तुओं का दान करें, आपके लिए बढ़िया होगा। यदि आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो मंगल के वेदोक्त, पुराणोक्त, शास्त्रोक्त या मंत्रोक्त जो उपाय आप करना चाहें, जैसा आपको सरल पड़ता हो। वैसे मैं आपसे निवेदन करूं, यदि आप ब्राह्मण जाति के हैं तब वेदोक्त मंत्रों का जाप करें। वेदोक्त मंत्र के लिए ओम अग्निर्मूर्धः दिवः ककुटपतिभ्याम आपा गुम रेता गुम सी जिन्नवती, इस मंत्र का जाप आप कम से कम 7000 की संख्या में करें। हवन तर्पण मार्जन कर सकते हैं तो कर लें, आपके लिए बढ़िया होगा। मंगल की अशुभता आपके जीवन से घट जाएगी, कम हो जाएगी। यदि आप चाहें तो पुराणोक्त मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। पुराणोक्त मंत्र में आप धरणी गर्भ संभूतम विद्युत तेज संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम भौमम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप किया जा सकता है, थोड़ा बड़ा मंत्र है, आप इसको 1000 की जप संख्या में किसी मंगलवार को करें और 7 मंगलवार आप 1000 की संख्या में इस मंत्र को जप लें और इसका दशांश हवन कर दें, तो मंगल का अशुभ प्रभाव वो आपको परिलक्षित ना होगा। इसके अलावा आप सरलता के आशय से कहें तो बीज मंत्र है मंगल का ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इसका आप 10,000 जाप कर लें या करवा लें तो आपके लिए बढ़िया होगा। यदि ये भी संभव नहीं है तो आप धरणी पुत्राय नमः या आप चाहें तो ओम भौमाय नमः, इसके भी कोशिश करें कि कम से कम 20,000 21,000 जाप करें, उसका दशांश हवन करें। आप तर्पण मार्जन कर सकते हैं तो कर लें। तो ऐसा करके आप अपने वैवाहिक जीवन में और सामान्य जीवन में मंगल की उस अशुभता का नाश कर सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे, ये सरल प्रयोग है, आप करें और अपने जीवन में सुखी हो जाएं, सफल हो जाएं, मधुर हो जाएं और समस्त सुखों को भोग कर अंत में आप मरने के बाद भी याद किए जाएं, ऐसा मैं चाहता हूँ। ज्योतिष मित्रम के माध्यम से मैं आपका मित्र हूँ, सहायक हूँ। मैं ज्योतिष के उस ज्ञान को, जो ज्ञान समाज में उचित रूप में अल्प मात्रा में है, वो मैं चाहता हूँ कि आपको दूँ या आपके साथ शेयर करूँ, बांटूँ, उसको वितरण करूँ। ये आप सरलता से कर पाएंगे, आप करें और सुखी हो जाएं, मैं ऐसा चाहता हूँ। एक मित्र की भांति मैं आपको सुखी करना चाहता हूँ। ये मेरे अंतर मन की, प्राणों की आत्मिक प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला क्रम है। प्रिय मित्रगण, सहयोग देंगे, साथ रहेंगे, मित्रवत रहेंगे। इसके साथ ही आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स ज़रूर करेंगे। आप कमेंट्स करते हैं तब मुझे पता चलता है कि आप कितनी उपस्थिति दिखा पा रहे हैं। आपकी उपस्थिति मेरे मन को प्रसन्नता देने वाली है। कृपया साथ रहें और मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए वासुदेव जनार्दनम।